सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं। आप इसका श्रवण करके भी, हमारे चैनल पे इसका श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। अपने बच्चों को अवश्य श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ने का तरीका बताएं, उनको अपने साथ बिठाएं, जिससे वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का तरीका या इसके पढ़ने के महत्व को समझा सके, बता सके। श्री रामचरितमानस पाठ से आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बच्चे आज्ञाकारी तथा संस्कारी होंगे। ये अनुभव की बातें हैं। जब आप लोग इसको नित्य करेंगे तो निश्चय ही एक सुखद अनुभव होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोबुद्धिकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरन्न मौलिकलौलिनी चारु गंगा लसत्माल बाले दुघंटे भुजंगा चलत्कुण्डलं भुजनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश जलाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिभटेऽहं भवानी पतिमामगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिमानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शिशं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। यह जिय जानी सको छुत जी करिय छोड़ लखिले करिय छोहु लखिले हमहि कृतारथ करन लगी फल तिन अंकुर ले सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव का हम तुम ही गोसाई धनुपात की रात मिटाए यह हमारे अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चुराई हम जन जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाति पाप करत निसि बासर जाही नहीं पट कटि नहीं पेट अभागी सपने धर्म बुद्धि कस काहू यह रघुनंदन दरस प्रभाव जब ते प्रभु पद पद मन हारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे वचन सुनत पुरजन अनुरागे दिन के भाग सराहन लागे लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहि बोलनी मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावहि नर नारी निधन देहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लोकातिरा। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस
ईंधन 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 लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप अब करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे, यह सब तो शिवनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहार ही बन चहुओरा, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सबा, जल जोदादुर मोरा, भय पीन पावस प्रथमा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं, वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समरीति, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस कीनी, दिन लखि सुख सिख आशीष दीनी, लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी आई, अवनि जमहि जाचति कह केई, महिला बीच विधि मीचु न देई, लोकहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरगन लहन, यह संशय सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध किनार, निसि न दीन नहीं भूख दिना, भरतु बिगल सुचि सो, नीच कीच बिच मगन जसा, मिनहि सलील सतोष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी और सब सासुओं को आदर पूर्वक एक सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पटे पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती, किंतु धरती बीच
फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मात मिस काल कुचाली, इति भीति जस पावक कीन्ही मात मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कहि विज होहि राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नएकु। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहउ बहु रहि रघुराई, राम जननी हठ कर बकी काहू। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुश मह भाम विधाता। जो हठ करउ त निपटनु करमु, हर गिरिते गुरु सेवक धरमु। एकौ जुग तिन मन ठहरानी, सोचत भरत हिरैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठरि शरण बुलाइ। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाइ। विप्र महाजन सचिव सभा, जुड़े सभा सब आय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मीर से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्यापुरी लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर भी कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कानों में रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने माता क्यों कभी हट करेगी। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत को कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक ही युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आगे पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय योचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्यसंध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु भजन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम शब्द
मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मगेकु केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ कहूँ समझ सोई करे उपाऊ सब सादर सुनि मुनि बरबानी नय परमारथ स्वारथ सान उतर नाम लोग भय भोरे तब सिरुनाई भरत कर जोरे भानुवंश भय भूप घरे रे अधिक एक से एक बड़े जन्म हेतु सब कहा पितु माता कर्म शुभा शुभ देहि विधाता दलि दुख सजई सकल कल्याणा ससीस राहुनि जगु जान सो गोसाई विधि गति जहि छेकी सकई कुटारि टेक जो टेकी बूझिय मोहि उपाय सो सब मोर भाग सुनि स्नेह मय बचन गुरा उरुम गानुराग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल आनंद का मूल है। यह एक मार्ग है। अब शोभनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। फिर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। सात बात पुरी राम की पाही राम विमुख सिद्ध सपने हुनाही सक चौतास कहत एक बात रत जहि बुध सर बस जाता तुम कानन गवनहु दू भाई फिर यही लखन सिय रघुराई सुनि सुवचन हर से दो भ्राता वे प्रमोद परिपूरन गाथा मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनु दिय राउ राम भय राजा बहुत लाभ लोगन लघुहानी सम दुख सुख समरो महिरानी कहि भरत मुनि कहा सुकीने फल जग जीवन अभिमत दीने कानन करो करम भरि बासु एहि ते अधिक न मोर सुपासु। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सव्य जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा
छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी ही उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर में वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तना सती जा, कीजे वचन प्रमाण सिया। पति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे तो हे नाथ, आपके वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। कथा विसर